दे बूए ते निगाहां होंदियां वेखी, तू झुक सोने दे बूए ते निगाहां होंदियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी। ऐ ज़ौक़ ते मिल के कह लो, तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावां। मिल के पढ़ ले बाबा दे बुलंद, तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी। और शहर कहता है, बुसीरी वांग रो रो के सुना सोने दिया, बुसीरी वांग रो रो के सुना सोने दिया नाता, करम होया ते पल अंदर शिफावां होंदियां वेखी। कह ले मिलके सुभान अल्लाह। बुसीरी वांग रो रो के सुना सोने दिया नाता, बुसीरी वांग रो रो के शरफुद्दीन बुसीरी, बुसीरी वांग रो रो के सुना सोने दिया नाता, करम होया ते पल अंदर शिफावां होंदियां वेखी, करम होया ते पल अंदर शिफावां होंदियां वेखी। कह लो मिलके, तो मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी, तो मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी। ना घबरावी ते ना डोली, तो नारा है दरी लावी। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तो ना घबरावी ना डोली, तो नारा है दरी लावी। परा फिर अपने रावा तो बलावा होंदियां वेखी।
परा फिर अपने रामा तो बलावा हो दिया वेखी तो मंग हसनैन दा सदका अतावा हो। इंज नहीं जरा मोहब्बत से ज़ौक़ से पढ़ ले तो मंग हसनैन दा सदका अतावा हो तो मंग हसनैन दा सदका अतावा हो दिया वेखी और हशर दे रोज़े जद आना नबी लजपाल ने आज से मैदान माशर में जब मेरे आका इमामुल अंबिया जलवागर होंगे, मैदान माशर में अल्लाह की बारगाह में जब सारे लोग अल्लाह की बारगाह में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक आने वाले सारे लोग मेरे आका इमामुल अंबिया के गुलामों अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। उस दिन का नक्शा शायर ने अपनी जुबान में खींचा है, कहने लगा हशर दे रोज़े जद आना नबी लजपाल ने आज से तो धुप्पा जा दिया वेखी ते छावा हो दिया वेखी हशर दे रोज़े जद आना नबी लजपाल ने आज से तो धुप्पा जा दिया वेखी ते छावा हो दिया वेखी। मेरा दिल एक बारी सारे मिलके पढ़ लो तो मंग हसनैन दा सदका अतावा हो दिया वेखी। कह लो मिलके तो मंग हसनैन तो मंग हसनैन दा सदका अतावा हो दिया वेखी। हाँ हाँ हसनैन करीमैन के सदके में मेरे आका इमामुल अंबिया के दरबार गौहरबार में जाकर भी अगर सदका हसनैन मांग लिया जाए या किसी भी जगह पे मेरे मुस्तफ़ा के दरबार गौहरबार में सदका हसनैन करीमैन मांग लिया जाए मेरे आका जरूर मेहरबानी फरमाते हैं। वजह ये है मेरे नबी ने अपने दोनों तरफ इमाम हसनैन करीमैन को उठाया है और उठाकर ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से बड़ी मोहब्बत फरमाता हूँ। मेरे आका इमामुल अंबिया दुआ फरमाए मालिक मैं इन दोनों से बड़ी मोहब्बत फरमाता हूँ। व अहिब्बुहुमा, मेरे अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया और सुबह क़यामत तक जो भी हसनैन करीमैन से मोहब्बत कर ले मेरे आका ने दुआ फरमाई मेरे अल्लाह तू से भी अपना महबूब बना ले। मेरे आका इमामुल अंबिया की बारगाह में जनाबे हसनैन करीमैन का सदका मांगने से मेरा अल्लाह भी दुआ कबूल फरमाता है, मेरा नबी भी उस बंदे का सिफारिशी बन जाता है। इसलिए मिलके कह ले कोई जुबान खामोश ना रहे तो मंग हसनैन दा सदका अतावा हो। माशाअल्लाह तो मंग हसनैन तो मंग हसनैन दा
सदका अतावा हो दिया वेखी तो मंग हसनैन दा सदका अतावा हो दिया वेखी। ये शेर जो मैं पढ़ने लगा हूँ, आले नबी से मोहब्बत करने वाले जितने गुलाम हैं उनके लिए बड़ा बड़ा बेहतरीन है। शायर ने लिखा हया कर ये धरती ते नबी दी आल दा हर दम, हया कर ये धरती ते नबी दी आल दा हर दम, कबर विच अपनिया बंदिया हयावा होंदिया वेखी। वापस से कह दे सुभान अल्लाह। हया करिए धरती ते नबी दिया लिदा हर दम, कबर विच अपनिया बंदिया हयावा हो दिया वेखी तो मंग हसनैन दा। बैक आवाज सारे मिलके आवाज बुलंद करके पढ़े तो मंग हसनैन दा सदका अतावा हो दिया वेखी तो मंग हसनैन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और उसके लाडले और प्यारे हबीब हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात इमामुल अंबिया शबे असरा के दुल्हा अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत वस्सना की पाक मुबारक मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ बारगाह में हदिया दुरूद सलाम और हदिया नात के चंद अशार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना और नाज शरीफ के चंद अशार बसाद इज्ज़ो इनके सारी अर्ज करने के बाद वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, मैंने जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, मेरे अल्लाह का फरमान है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका आसान और बड़ा आम फहम तर्जुमा ये है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ज़रूर तहकीक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, उस बंदे के लिए जो अल्लाह की उम्मीद रखता है और वो अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है, सुबह भी शाम भी दोपहर भी, लेटते उठते सोते खाते पीते अल्लाह को याद रखता है। तो वज़कर अल्लाह कसीरा, कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। ये मुस्लिम उम्मा के लिए जो सोज़े दुरू है और नुस्खा कीमिया है उसका जिक्र कर दिया गया।
फ़ी रसूलिल्लाह के जो अल्फाज हैं ये पूरे निज़ाम शरीयत को मुहीत हैं और इंसानी ज़िंदगी के लिहाज से हमा जिहत दवाम इसमें मौजूद है। फ़ी रसूलिल्लाह यहाँ पर इसका मुताल्लिक मफ़हूम के लिहाज से बनाते जाएंगे तो बहुत खूबसूरत मफ़ाहीम इससे निकलते हैं कि किस चीज़ का नमूना रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतर है। फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में मामूलात के लिहाज से मेरे नबी ने ज़िंदगी गुजारी कैसी, मामलात कैसे तय फरमाए, लेन देन कैसे किया, मुआहदे कैसे फरमाए। और तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में इबादात के लिहाज से मेरे नबी ने नमाज़ें कैसे अदा फरमाई, मेरे नबी ने वुज़ू कैसे फरमाया, नमाज़ें कैसी अदा फरमाई, कितनी अदा फरमाई और किस तरतीब के साथ अदा फरमाई और कितनी रकतें अदा फरमाई और किस कदर खुशू व खुजू के साथ अदा फरमाई। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इबादात के लिहाज से। और फिर एक मफ़हूम है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी चलने फिरने के एतबार से मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बैठते कैसे थे, मेरे नबी आते कैसे थे, मेरे नबी जाते कैसे थे। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मेरे नबी के जिन जगहों पे कदम लग जाते हैं कुरान उनकी कसमें उठाता है। मेरे नबी को अल्लाह ने कितनी शानें और कितने मकाम, कितनी रिफ़तें, कितने दर्जे अता फरमाए हैं। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी चलने फिरने के लिहाज से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से लेकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़िंदगी में मेरे नबी जहाँ जहाँ भी चल कर गए और जहाँ जहाँ से चल कर आए मेरे नबी के एक एक कदम पे कितने कितने मोजज़े नजर आ रहे हैं। और उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है कि सरकार चलते कैसे थे, सरकार उठते कैसे थे, सरकार बैठते कैसे थे। जी मेरे नबी का बचपन और जनाब सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जब लेकर गई थी परवरिश के लिए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक कदम जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ वहाँ सब्ज़ा उग रहा है। मेरे आका इमाम अल-अंबिया के गुलाम ज़रा तवज्जो फरमाएं। मेरे आका इमाम अल-अंबिया की मुबारक ज़िंदगी, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है मेरे नबी के उसवाए हसना में चलने फिरने के एतबार से। मेरे नबी चलते कैसे हैं, मेरे नबी आते कैसे हैं, जाते कैसे हैं। मेरे आका इमाम अल-अंबिया के मुबारक कदम जहाँ लग जाए अल्लाह बरकतें कितनी अता फरमाता है। चलो नमूना तो मेरे नबी की आदत मुबारका को देखकर हम नमूना तो बना ले। मेरे आका इमाम अल-अंबिया के कदमैन की बरकत ये है, किसी लिखने वाले ने लिखा है जिथे माही पब रखदा उथे युगदा सरोदा बोटा ते जिथे माही पब रखदा उथे युगदा सरोदा बोटा। मेरे आका इमाम अल-अंबिया आपकी मुबारक जिंदगी में चलने फिरने के एतबार से बेहतरीन नमूना है उम्मत के लिए। और फिर फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह की जिंदगी मैदान जंग में शुजाअत और बहादुरी के एतबार से। चाहे दुश्मन 1000 भी है 313 को लेकर मेरे आका मैदान बदर में जाते हैं। मेरे नबी पीछे नहीं बल्कि सरे फरिश्त हैं, बल्कि आका पीछे नहीं गुलामों के आगे आगे चल रहा है, बल्कि सिपह सलार पीछे नहीं
आज की फौज की तरह नहीं। जर्नल कर्नल पीछे हैं, सिपाही सरहदों पे जाने कुर्बान कर रहे हैं। मेरे आका इमामुल अंबिया आगे हैं, सरे फरिश्त हैं, जवान पीछे हैं। मेरे आका इमामुल अंबिया फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह की जिंदगी में, मैदान जंग में शुजाअत और बहादुरी के एतबार से। फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह की जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइब पे सब्र करने के एतबार से। मेरे आका इमामुल अंबिया हरम काबा में ऐलान हक करें, लोगों अल्लाह की इबादत करो, इकरार कर लो मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूँ। मेरे आका इमामुल अंबिया को मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़े हरम काबा में, तो मेरे नबी ने उन मसाइब व मुश्किलात से दिल बर्दाश्ता होकर मेरे नबी ने कलमाए हक कहना नहीं छोड़ा। मेरे आका इमामुल अंबिया सारी दुनिया सारी जिंदगी मेरे आका इमामुल अंबिया यह कलमाए हक बुलंद करते गए। फरमाया लोगों इबादत के लायक सिर्फ खुदा है जो मोहम्मद का रब है, सारी कायनात का रब है, सारी कायनात का खालिक, सारी कायनात का मालिक। और फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी रसूल बन के आया हूँ, मैं वो रसूल हूँ जिसके सदके अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। मोहब्बत से बोले, नजरा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह बोले। जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, मैं वो आखिरी रसूल बन के आया हूँ। हज़रात तवज्जो फरमाए, फिर फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में राह हक में कुर्बानियाँ देने और इशार करने के लिहाज से मेरे नबी ने जितनी कुर्बानियाँ अता फरमाई हैं, मेरे नबी ने जानी कुर्बानियाँ, मेरे नबी ने माली कुर्बानियाँ, मेरे नबी ने औलाद की कुर्बानियाँ। अगरचे बचपन में औलाद चली गई, अगरचे बचपन में बेटे चले गए, तैयब व ताहिर जनाब इब्राहिम चले गए। मेरे आका इमामुल अंबिया आप थोड़ा सा रंज में मुब्तला हुए, जाहिरी बात है फितरी तकादों के मुताबिक मेरे आका इमामुल अंबिया परेशान है। अल्लाह पाक ने शबे मेराज का एहतमाम फरमाया और फिर मेरे आका इमामुल अंबिया पे वही का नुज़ूल थोड़ा रुक गया। मेरे आका इमामुल अंबिया जब परेशान हुए अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फिर कह दे वही का सिलसिला रुका तो अल्लाह ने सूरत दुआ नाज़िल फरमाई। वद्दुहा सूफिया और शाक इसका तर्जुमा करते हैं महबूब मुझे तेरे सूरज जैसे चमकते हुए चेहरे की कसम है। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। वल्लैलि इज़ा सजा और मुझे तेरी रात की तरह स्याह जुल्फों की कसम है। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है ना तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और तेरी हर आने वाली घड़ी पहली से बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत दुआ नाज़िल फरमाई। तो फरमाया इशारों कुर्बानी के लिहाज से भी नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है कि मेरे नबी ने किस तरह कुर्बानियाँ अता फरमाई हैं और अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं किया बल्कि अल्लाह की रजा पे राजी ही नजर आए हैं। तो अजीज़ान गिरामी जब इतनी ज्यादा इबादत के बावजूद, इतने बड़े मनसब होने के बावजूद इतनी ज्यादा मुश्किलात और मसाइब का सामना जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो फरमाया रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम छोटी सी मुसीबत से दिल बर्दाश्ता क्यों हो जाते हो? बड़े बड़े इम्तिहान बड़े बड़े लोगों ने बर्दाश्त किए हैं, अगर तुम उन इम्तिहानात पे सब्र कर जाओगे तो समझना कि कुंदन बन गए हो और फिर अल्लाह उस बंदे को मकाम व मर्तबा भी अता फरमाता है। अगर मुसीबतें नहीं मुश्किलें नहीं जी तो फिर मामलात ऐसे नहीं चलते। हाँ मसाइब व मुश्किलात से गुजर कर आग के दरियाओं से गुजरना पड़ता है और फिर कहीं जाकर साहिल मुराद मिलता है और फिर कहीं जाकर बंदा अल्लाह उस बंदे को सुरखरू फरमाता है और फिर कहीं जाकर मकाम मर्तबा मेरा अल्लाह अता फरमाता। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है।
इशारों कुर्बानी के लिहाज से, शुजाअत और बहादुरी के लिहाज से, चलने फिरने के लिहाज से, मामूलात के लिहाज से, इबादत के लिहाज से, ये देखो कि मेरे नबी ने लेन देन कैसे फरमाया, मेरे नबी ने इबादत कैसे फरमाई, मेरे नबी ने शुजाअत और बहादुरी कैसे फरमाया, किस तरह शुजाअत और बहादुरी का किरदार कैसे अदा किया, मेरे नबी ने लेन देन के मामलात कैसे किए, मेरे नबी ने राह हक में इशारों कुर्बानी के एतबार से कैसा किरदार पेश किया, और मसाइब और मुश्किलात पे सब्र करने के लिहाज से मेरे नबी ने किस तरह का अंदाज अपनाया। ये सारी चीजें उम्मत के लिए उस्वा हसना है। आज उम्मत अगर रसूलुल्लाह के उस्वा हसना पे अमल कर ले तो अल्लाह की कसम उम्मत मुस्तफ़ा को अल्लाह फिर से खोया हुआ मकाम अता फरमा देगा। जरूरत इस अमर की है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कि कम अज कम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई है उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजार के जाएं। और जनाब रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारों कुर्बानी क्या है, सब्र और तहम्मुल क्या है। सब्र और तहम्मुल ये है कि कोई गालियां भी देता है तो मेरे नबी मुस्कुराते हैं। सब्र और तहम्मुल ये है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने वाले मेरे नबी उस पे भी सब्र करते हैं, मेरे नबी ने मुस्कुराए। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं हुजूर के खिदमत में था, खदमतुन नबी 10 सनीन, मैंने छोटे हुए 10 साल अपने नबी के घर में खिदमत की है और मैं छोटा बच्चा था। अज़वाजुन नबी ने जब कोई चीज बाजार से मंगवानी होती वो मुझे हुक्म करते और मैं नबी का छोटा सा खादिम बन के घर में काम करता रहता था। 10 साल, कितने साल बोले? 10 साल मैंने खिदमत की। खदमतुन नबिय्या 10 सनीन, 10 साल मैंने हुजूर के घर में खिदमत की। कहीं गलती हो जानी या कहीं कोई नुकसान हो जाना तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाना इसे झिड़को नहीं, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया है तो कोई मसला नहीं, झिड़का नहीं है मुझे। एक मरतबा भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सब्र व तहम्मुल अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। एक मरतबा भी नहीं झिड़का, एक मरतबा। आज बड़े से बड़ा मालदार, बड़े से बड़े पैसे वाला जितनी बड़ी कोठी और बंगला बनाता है उसमें उतने कीमती फानूस भी होते हैं, उतने कीमती बर्तन भी होते हैं, उतनी कीमती जरूरियात जिंदगी की चीजें भी होती हैं। अगर कहीं किसी वक्त नौकर जाकर से कोई चीज टूट जाए तो मालिक का गुस्सा दीदनी होता है, देखने वाला होता है और उसका बस नहीं चलता, खा जाए वो नजरों में बंदे को घायल करके रख देता है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उस्वा, और उससे हमें दर्श ये मिलता है कि जो मर्जी हो जाए। हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया मुझे हुजूर ने झिड़का नहीं है, बल्कि मैं हुजूर के साथ सफर कर रहा था तो एक देहाती था, देहाती अभी चूंकि आदाब नबवी को पूरी तरह जानता नहीं था तो हुजूर की खिदमत में आया। यमनी चादर हुजूर ने अपने ऊपर ओढ़ी है और धारीदार चादर थी, यमनी चादर, मोटी चादर और मोटियां कनियां उसकी चादर की मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर ओढ़ी थी। उसने पीछे से चादर खींची और वो कन्या और धारीदार चादर मेरे नबी के रेशम के नरमो नाजुक गले पे इस तरह वो लगी, सुर्ख हो गया मेरे नबी का गला मुबारक। और हुजूर इतना पीछे पलटे कि उसके सीने और हुजूर के सीने में थोड़ा सा फर्क रह गया, इतनी शिद्दत से उसने खींचा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं सोच रहा था कि आज तो हुजूर जरूर गुस्सा फरमाएंगे। मैंने पलट कर देखा तो लबाने मुस्तफ़ा पे मुस्कुराहट जारी थी, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट जारी थी। सरकार मदीना का उस्वा मुबारक का आलम तो ये था, आपके मुबारक लबों पे मुस्कुराहट जारी है। मेरे आका इमाम अल-अंबिया के गुलाम जरा तवज्जो फरमाएं, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। अगर है ज़ौक़ तो मिलके कह रहे हैं वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। कोई लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो, कह ले मिलके कोई लाओ।
कहले मिलके कोई लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो, और वहाँ मुजरिम को मिलती हैं पनाएं भी जज़ाएं भी। सुभान अल्लाह, मिलके मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। वहाँ मुजरिम को मिलती है पनाएं भी जज़ाएं भी, मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। कहले मिलके मदीने में जो लगती है, इंज हौली ना लाखो मोहब्बत ना लाखो, मदीने में जो लगती है। अच्छा भाई, बेहतरीन नमूना उसके लिए है लिमन काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है। ये उसके लिए है बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की मुबारक जिंदगी में। और वल यौमल आखिर, जो मैदान आखिरत में जाने की उम्मीद रखता है, उसे पता है कि मैंने क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, उसके लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। और किसी के लिए जो चाहता ही नहीं, तो भाई दवाई खाने के बगैर ही कोई बंदा इलाज का तलबगार हो जाए तो हर जी शऊर बंदा कहेगा कि इस तरह शिफाएं नहीं मिलती, पहले दवाई दारू खाना पड़ता है, जब तक डोज नहीं खाओगे शिफा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे अजीजों, अगर यौम आखिरत पर ईमान है तो फिर उसवा हसना रसूलुल्लाह का हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत फरमाई है। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने एक और मकाम पे फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया उन लोगों को डरना चाहिए जो रसूलुल्लाह के अमर की मुखालिफत करते हैं, उन लोगों को डरना चाहिए। मेरे नबी ने जिसे हलाल कह दिया उसे हलाल समझ लो, मेरे नबी ने जिसे हराम कह दिया हराम समझ लो, मेरे नबी ने जिसे जायज कह दिया जायज समझ लो, मेरे नबी ने जिसे नाजायज कह दिया नाजायज समझ लो। आज समझदार होने के बावजूद अगर कोई मौलवियों से मसले पूछता फिरे, मुझे जुकाम है या बुखार है या मैं आती बीमार हूँ, जब तक मैं शराब न पीऊं उस वक्त तक मुझे सेहत नहीं मिलती, तो मैं समझता हूँ कि अकल का इलाज कराओ या किसी पागल खाने में चले जाओ। अगर ये चीज नफा बख्श होती तो मेरे नबी उम्मत पे कभी हराम न करते, मेरा कुरान अल्लाह का कुरान उम्मत पे कभी हराम न करता। मेरे नबी ने जिस चीज को हराम कर दिया वो समझ लो सारी दुनिया के डॉक्टर मिल भी जाए तो खुदा की इज्जत की कसम है यही फैसला करेंगे कि जिस चीज को नबी ने मना कर दिया है वो इंसानों के लिए कल भी बेहतर थी, सुबह क़यामत तक बेहतर रहेगी। और जिस चीज को मेरे नबी ने जायज करार दे दिया वो चीज कल भी बेहतर थी, आज भी बेहतर है और क़यामत की सुबह तक बेहतर रहेगी। डॉक्टरों से मशवरे पूछ के बड़े मुतमईन होते हो कि मुझे डॉक्टर ने बता दिया, जो 700 किस्म की रिपोर्टें करवा के उसके बाद अपना फैसला सुनाते हैं। तो जिस नबी के सामने तुम खुली किताब की तरह हो, जिस नबी ने तुम्हारी तरबियत फरमाई और जो नबी तुम्हारी रुश्तो हिदायत के लिए मेरी रुश्तो हिदायत के लिए आया, उस नबी के बताए हुए तरीकों पे हम अमल न करें तो फिर हमारी जिंदगी पे अफसोस है, हमें आप पे अपनी जात पे। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया याद रखो उन लोगों को डरना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर की मुखालिफत करते हैं। अमर से मुराद है सुन्नत, सुन्नत रसूल। अमर नबुव्वत से मुराद मिनहाज रिसालत, नबी के तरीके,
नबी उठते कैसे थे, नबी बैठते कैसे थे, नबी चलते कैसे थे, नबी फिरते कैसे थे, नबी बोलते कैसे थे, नबी चुप कैसे होते, नबी गुफ्तगू कैसे फरमाते, नबी कुरान कैसे तिलावत फरमाते, नबी के इरशादात कैसे थे, नबी के मामलात कैसे थे, नबी के सुलूक के तरीके कैसे थे, नबी के माफ करने के तरीके कैसे थे, नबी के हमसाये कैसे थे, हमसायों से नबी का सलूक कैसा था, और नबी का अंदाज़े तरबियत क्या था, नबी पे मसाइब और मुश्किलात कैसी थी, और उन मुसीबतों पे सब्र कैसा था। ये सारे तरीके उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है ये उम्मत के लिए, हमारी रुश्तो हिदायत के लिए। आज हमारा बच्चा सोशल मीडिया में इतना गुम है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और मैसेंजर में, दीगर जितनी भी ऐप्स बनी हुई हैं, इतना मगन है कि गोरों की हिकायतें पढ़ के मुतासर होता रहता है। गोरों की हिकायतें पढ़ के, बिल गेट्स ने ये कर दिया, आइंस्टाइन ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस नबी का वो कलमा पढ़ते हैं, वो नबी भी आज इस दुनिया में आ जाए तो वो नबी भी आज मोहम्मद अरबी का उम्मती बन के आएगा। शरीयत रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनाएगा। नबूवत अगरचे क़यामत तक बाकी है, मनसूख नहीं होगी, लेकिन अहकामात वो उस नबी की अपनाएगा जिस नबी का कलमा मैंने और तुमने पढ़ा है। तो हमें चाहिए कि अगर हमने मिसाल और एग्जाम्पल देनी है तो हम मिसाल दें अपने नबी की कि हमारे नबी ने फरमाया ऐसे है। कह दे सुभान अल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम कौन हैं? बोलो सारे अल्हम्दुलिल्लाह। हम कौन हैं? तो मुसलमान को चाहिए एग्जाम्पल के लिए मिसाल अपने नबी की दे, अपने नबी के मामलात पेश करे, अपने नबी का उठना बैठना पेश करे, अपने नबी का चलना फिरना पेश करे। हमारे मुल्क में आज उलमा की मुखालफत बड़ी उरूज पे है। जो कोई मौलवी कह रहे उसको हमने मानना नहीं है। मौलवी को छोड़ो, कुरान की बात सामने रखो, रसूलुल्लाह के फरामीन सामने रखो। मौलवी की क्या हैसियत और क्या औकात है? मौलवी तो साहिब इज्जत इसलिए है कि कुरान पढ़ता है, मौलवी साहिब इज्जत इसलिए है कि रसूलुल्लाह के फरमान पढ़ता है। इसके अलावा सबके एतबार से मौलवी की इज्जत नहीं होती, सिर्फ इसलिए है कि कुरान का कारी है, रसूलुल्लाह के दीन का खादिम है। छोड़ दो मौलवी की जात को, दरमियान से निकाल दो, कुरान की बात मानो और मेरे रसूल के फरामीन मान लो। असेंबलियों में या इंटरनेशनल जब भी कभी इस्लाम की बात आए तो मौलवियत को सामने ना रखो, कम अज कम अल्लाह का कुरान पेश करो। इंटरनेशनल सतह पे लोगों को पता चले, अगरचे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग तो रोशन है ना। अगरचे नमाज की पाबंदी नहीं करता लेकिन कुरान पे ईमान है। जब तक हम अपना ये बिहेवियर हमारा लोगों के सामने नहीं आएगा तो हमें तो लोग बिकाऊ माल समझते हैं। जो मर्जी जिस मर्जी मंडी में हमारी बोलियां लगाता फिरे, उन्हें ये इख्तियार किसने दे दिया? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी बेहतरीन नमूना है हमारे। खुदा की कसम, अफ़्व दरगुजर के एतबार से, लेन देन के एतबार से, सुभान अल्लाह। हुजूर मदीना तैयबा से बाहर निकले, एक ऊंटनी का बच्चा सरकार को पसंद आया, मेरे नबी ने उसका सौदा कर लिया। तो सौदा उधार था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सौदा किया तो उधार है, गवाह भी और कोई नहीं आपके साथ, निकले हैं तन्हा जी। तो सौदा हुआ, देने वाले ने कहा ले जाएं। सरकार ने खरीदा, खरीद कर फरमाया अभी जाऊंगा और घर जाकर इसकी कीमत वापस लौटाऊंगा, क्योंकि जेल कदमी के लिए निकला था, खरीद के लिए तो नहीं निकला था, पास ऐसे कुछ नहीं। अब जब सरकार ने वो खरीद लिया, बेचने वाले ने बेच दिया। वो बेचकर जब अपने खेमे की तरफ लौटाना तो लोगों ने शोर मचा दिया कि अजनबी बंदे को इतना कीमती ऊंट दे दिया है, जानता भी नहीं था है कौन, कहां से आया, क्या है,
नाम मैं नाम तो मुझे बता कर गया है। और उस खेमे में एक औरत जो खेमे की ओंठ से झांक रही थी, मेरे नबी का चेहरा एक दस देखा, उसने कहा खामोश हो जाओ, अल्लाह की कसम वो झूठा नहीं है, जो उसने वादा किया है पूरा करेगा। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा अल्लाह की कसम उसका चेहरा ही बता रहा था कि ये किसी सच्चे का चेहरा है, इसका चेहरा ही बता रहा था कि ये किसी सच्चे का चेहरा है, झूठे का चेहरा नहीं है। तो हुजूर के मामलात कैसे हैं? आज हमारा लेन देन तो ये है कि 10,000 की चीज खरीद कर 7,000 रुपया उसका अदा कर दे या 9,000 अदा कर दे, 1,000 का वादा कर ले कि कल दे दूंगा। अब पता नहीं वो जिंदगी में कल आएगी, बंदा मांगता फिरेगा, दुकानदार जलील होता फिरेगा, और उस बंदे की कल ही नहीं आएगी, कल दे दूंगा, कल ही नहीं आएगी। लेकिन मेरे नबी का उस्वा हसना ये तो नहीं है। सरकार मदीना का उस्वा हसना तो ये है कि यहूदी भी कर्ज रखे मेरे नबी की खिदमत में, तो वो भी इस ईमान के साथ रखे कि जब भी मांगेंगे हमें मोहम्मद अरबी के दरबार से हमारी अमानत वापस मिल जाएगी। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ चुक लो जिन्ना नाल है ने, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यहूदी भी कर्ज रखे हुजूर की खिदमत में। यहूदी आलम था युकाल लहु हब, आलिम यहूदी आलिम हुजूर की खिदमत में आया, चंद तना नीर उसने कर्ज रखा, अमानत रखी हुजूर की खिदमत में। अर्ज किया हुजूर ये मेरी अमानत है, आप कबूल फरमा लें फिर मैं ले लूंगा। सरकार ने कबूल फरमाए। वादा आने से पहले सरकार की खिदमत में आ गया कि मुझे मेरा कर्ज वापस करें, और मेरे नबी मस्जिद नबवी में अपने गुलामों के दरमियान बैठे हुए थे। अल्लाह सारे वेखनी नसीब फरमाए, एक बार कह जाओ सुभान अल्लाह। हुजूर बैठे हुए थे, आ गया हुजूर की खिदमत में, हुजूर मेरा कर्ज वापस करें। तो ये शरई मसला है, अमानत रख कर अगर कोई वादा आने से पहले मुतालबा करना चाहे तो कर सकता है, शरई नुक्ता नजर से। पैसे वापस करें। मेरे नबी ने फरमाया अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मा इंदी मा ओती का या यहूदी, अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जा चला जा। उसने कहा हुजूर अगर आपके पास कुछ नहीं तो मैं जब तक पैसे नहीं ले लेता मैं यहां से उठकर बाहर नहीं जाऊंगा। आप मुझे पैसे वापस करेंगे तो उठकर जाऊंगा। मेरी सरकार के मुबारक चेहरे पे बल नहीं है, गुस्से के आसार नहीं है। मेरे नबी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, फरमाया इदन अजलिसु माका, अगर तू घर नहीं जाएगा तो मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी अपने घर में नहीं जाऊंगा। ये उस्वा-ए हसना है मेरे नबी का। अगर तू उठ के घर में नहीं जाएगा तो मैं भी घर में नहीं जाऊंगा। ये टाइम क्या था? जोहर की नमाज का टाइम, करीब जोहर का टाइम था। बैठ गया हुजूर की खिदमत में, मेरे नबी भी बैठे हैं। अब जब माशूक ना जाए तो आशिक कहा जाए, नबी ना जाए तो परवाने कहा जाए। जनाब सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं, कह दे सुभान अल्लाह। उमर फारूक भी बैठे हैं, उस्मान गनी भी बैठे हैं, अली अल मुर्तदा भी बैठे हैं, तलहा जुबैर भी बैठे हैं, अनस बिन मालिक भी बैठे हैं। सारे सहाबा हुजूर की खिदमत में मस्जिद में। अल्लाह अकबर, नमाज जोहर पढ़ी गई, हुजूर बैठे हैं। नमाज असर पढ़ी गई, हुजूर बैठे हैं। नमाज मगरिब पढ़ी गई, हुजूर बैठे हैं। इशा पढ़ी गई, हुजूर बैठे हैं। सारी यहूदी भी मस्जिद नबवी में बैठा है और मेरे
नबवी में बैठे हुए हैं। ये है उसवा हसना जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मेरे अजीजों, हुजूर भी बैठे हैं, यहूदी भी बैठा है, जाता वो भी नहीं, जाते हुजूर भी नहीं, जाते गुलाम भी नहीं। और मेरे नबी चाहते तो अबू बकर सिद्दीक को कहते कि इसके पैसे इसके मुंह पे मारो, उमर फारूक को कहते, उस्मान गनी को कहते, मौला मुर्तजा को कहते, बड़े बड़े गनी सहाबा भी थे उनको कहते। लेकिन मेरे नबी हिकमत अमली जानते थे और हुजूर ने क्यों नहीं फरमाया। अगर कोई खुश्क मौलवी ये हदीस पढ़ ले तो वो कहे हुजूर के पास कुछ होता, तो वो उसे ये क्यों कहते कि तेरे तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मौलवी साहब इसकी हिकमत देखें, सरकार बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, फजर की नमाज पढ़ी गई, सूरज निकला, किरणें आई मस्जिद नबवी के छप्पर को चीरती हुई सेने मस्जिद में। तो हजरत उमर फारूक ने आज वकाना साहब रसूलुल्लाह यतहद्ददूना व यतवादूना, और जिवें पंजाबी है बंदा मुंहों कोई ना बोले ते हत्थां नाल या इशारियां नाल अगले बंदे नूं तड़ियां लांदा रहे। जनाब उमर फारूक ने ऐसे चेहरे पे हाथ फेरा और फरमाया उठ ले यहाँ से, मैं तेरा इलाज कर लेता हूँ। कल नमाज जोहर से लेकर आज फजर तक तूने नबी को मस्जिद में बिठाया हुआ है, उठ मैं तेरा इलाज करता हूँ। मेरे नबी ने फातेना रसूलुल्लाह, मेरे नबी ने निगाहे नबुव्वत से उसके चेहरे के बदले हुए रंग की वजह भी जान ली, देखा भी नहीं, निगाहे से फातेना रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने जानना तो फरमाया उमर इसे परेशान क्यों करते हो मेरे गुलामों, इसे परेशान न करो, मुझे उस रब की इज्जत और जलाल की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये तना नीर लेने नहीं आया, ये मोहम्मद अरबी का दीदार करने आया है। ये पैसे लेने नहीं आया, ये तो बिकने आया है बाजार मुस्तफा, ये तो हर शय कुर्बान करने आया है दरबार मुस्तफा। आओ दरबार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के जहां पे चलते, ये बड़ी दूर से चल के आया था मेरे पूछ लो इससे। तो जब हुजूर ने ये जुमले बोले तो उसने कहा हुजूर मैं तौरात का बहुत बड़ा जय्यद आलिम हूँ, तौरात का मैंने तौरात अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़ी है, और मैंने तौरात के सफ़े सफ़े पे आपकी शाने और नाते पढ़ी हैं। मैं देखना चाहता था कि उस नबी का खुल्क कैसा होगा, मैंने तौरात में पढ़ा है। मैंने कहा जिस नबी के कसीदे हमारी किताब में मौजूद है बड़ी शानों वाला वो नबी होगा। तो मैं आज प्रैक्टिकली देखना चाहता था कि वो खुल्क अल्लाह ने आपको दिया है या नहीं दिया, पर अल्लाह की कसम जो मैंने पढ़ा है वो कम है, अल्लाह ने उससे कहीं ज्यादा आपको अखलाक हसना अता फरमाया है। ये है उसवा हसना हुजूर, हमारी रुश्तो हिदायत हुजूर का उसवा हसना। मेरे अजीजों उस गुलाम ने उसने कहा हुजूर मेरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी साथ, अपनी जान, माल, जायदाद, हर शय आपके कदमों पे कुर्बान करने को तैयार हूँ। हाथ यादा का उबाइयों का इस्लाम गुस्ल करके आया और कहता है मुझे कलमा पढ़ा के मोहम्मद अरबी के गुलामों में शामिल फरमा दे। ये मामलात है, ये एक झलक है हुजूर की मुबारक जिंदगी से। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल